गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सॉल्यूशन यूनिट शुरू करने वाले हैं। ठीक है, काफ़ी लेंथी यूनिट है। आई थिंक ये 2 to 3 वीक्स ले लेगी कंप्लीट होने के लिए। तो सबसे पहले ये इतनी इजी यूनिट है, ये ऑलमोस्ट सारी की सारी यूनिट आप लोगों ने 12th क्लास में पढ़ रखी है। बिल्कुल वही यूनिट है हमारी, थोड़ा बहुत इसका एक्सटेंशन है। ठीक है, तो सबसे पहले तो व्हाट इज़ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन इज़ ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर केमिकली नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। तो इसमें कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है। जैसे क्या क्या इंपॉर्टेंट है कि सॉल्यूशन क्या होता है? एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है और 2 और मोर नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस का। ठीक है, आपके सिलेबस में जो सॉल्यूशंस है वो सारे के सारे बाइनरी सॉल्यूशंस हैं। तो बाइनरी सॉल्यूशंस क्या होते हैं? द सॉल्यूशन विच हैव ओनली 2 कंपोनेंट, वन इज़ नोन एज सोल्यूट एंड अनदर इज़ नोन एज ए सोलवेंट। तो सोलवेंट क्या होता है? दैट पार्ट ऑफ सॉल्यूशन विच इज़ प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट, उसको हम क्या कहते हैं? सोलवेंट। और सोल्यूट क्या होता है? दैट पार्ट ऑफ सॉल्यूशन विच इज़ प्रेजेंट इन स्मॉल अमाउंट। ठीक है, तो वो हमारा सोल्यूट हो गया। समझ में आ गया? नेक्स्ट टॉपिक हमारा है मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग द कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के हमारे पास में डिफरेंट मेथड्स होते हैं। सबसे पहला है हमारा परसेंटेज बाई मास। परसेंटेज बाई मास बड़ा इजी है, नाम ही बता रहा है। परसेंटेज बाई मास में हम क्या करते हैं? मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई मास ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाई बाई 100। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम ये कहें 10% सोल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट बाई मास, उसका मतलब क्या है? 10 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। तो ऑफकोर्स यहाँ पे सोलवेंट का वेट कितना आ जाएगा? 100 - 10 90 ग्राम। ठीक है, ये सबसे आसान तरीका है। ये ऊपर वाला जो परसेंटेज बाई मास है वो कहाँ कहाँ अप्लाई हो सकता है? वो होता है सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन में और लिक्विड इन लिक्विड में हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, हम स्ट्रेंथ की फॉर्म में भी अपनी कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को। तो स्ट्रेंथ क्या होती है? स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सोल्यूट डिजोल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट की कितने नंबर ऑफ ग्राम्स है? नंबर ऑफ मोल्स नहीं, नंबर ऑफ ग्राम्स। नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे तो हमारा मोलैरिटी हो जाएगा। तो नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, वो हमारी हो जाएगी स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। तो ऑफकोर्स स्ट्रेंथ यूनिट क्या हो जाएगी? ग्राम्स पर लीटर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मोलैरिटी क्या होती है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ ग्राम्स की जगह नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट के कितने नंबर ऑफ मोल्स है, वो क्या हो जाएगी? हमारी मोलैरिटी। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, तो इसको अगर हम न्यूमेरिकली अगर हम इसका फॉर्मूला बनाना चाहिए तो मोलैरिटी का फॉर्मूला एक और भी है। मोलैरिटी इज इक्वल टू गिवन वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई मॉलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट। ऐसा क्यों? क्योंकि गिवन वेट बाई मॉलिकुलर वेट हमारा क्या हो गया? नंबर ऑफ मोल्स। तो मल्टीप्लाई बाई 1000। अगर हम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml में लें, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml में लें तो हम ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये हमारी आ गई मोलैरिटी का फॉर्मूला है। मोलैलिटी, तो मोलैलिटी क्या है? इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1000 ग्राम ऑफ सोलवेंट। 1000 ग्राम ऑफ सोलवेंट के अंदर सोल्यूट के कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है, वो हमारे सॉल्यूशन की हो जाएगी मोलैलिटी। इसको हम स्मॉल m से शो करते हैं। ठीक है, तो इसका भी फॉर्मूला हमारे पास में क्या हो जाएगा? इसका फॉर्मूला हमारे पास में हो जाएगा स्मॉल m इज इक्वल टू गिवन वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई मोलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट मल्टीप्लाई बाई 1000 और डिवाइड बाई डब्ल्यू बी क्या है? वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स, ग्राम्स के अंदर वेट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो बड़ा इजी फॉर्मूला हमारे पास में, स्मॉल m से हम इसको डिनोट करेंगे। नेक्स्ट है हमारा नॉर्मेलिटी। तो नॉर्मेलिटी क्या होती है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट के कितने ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट है, वो हमारा क्या हो जाएगा? नॉर्मेलिटी। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं हम? मॉलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई, अगर आपके पास में एसिड है तो बेसिसिटी, और बेस है तो एसिडिटी, और साल्ट है तो टोटल पॉजिटिव वैलेंसी। तो हमारे पास में नॉर्मेलिटी का क्या फॉर्मूला हो जाएगा? नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला हो जाएगा n इज इक्वल टू गिवन वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट मल्टीप्लाई बाई 1000 डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। अब इसको थोड़ा सा हम और देखें
तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, इक्विवेलेंट वेट को अगर हम खोल के लिख दें, तो इक्विवेलेंट वेट को अगर हम खोल के लिखेंगे तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू गिवन वेट ऑफ सोल्यूट, इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, मोलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई एसिडिटी, बेसिसिटी या टोटल पॉजिटिव वैलेंसी। तो यहाँ पे हम बेसिसिटी मल्टीप्लाई कर देंगे और मल्टीप्लाई बाई 1000 डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या पता लगा, नॉर्मेलिटी किसके बराबर होती है, मोलैरिटी मल्टीप्लाई बाई बेसिसिटी और एसिडिटी और टोटल पॉजिटिव वैलेंसी, क्योंकि ये सारा सब कुछ तो हमारा मोलैरिटी के फॉर्मूले में भी आ रहा था, एक एक्स्ट्रा यहाँ पे क्या है, बेसिसिटी आया। आगे बात समझ में, तो ये हमारी नॉर्मेलिटी होगी। अगला है, हम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को मोल फ्रैक्शन में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी कंपोनेंट इन सॉल्यूशन, वो किसके बराबर हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। मान ले जाए हम सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स, सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं, सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन एक्स, उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे एक्स ए से, सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन। तो सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालेंगे तो उसके लिए हमारा फॉर्मूला, एक्स ए के लिए हमारा फॉर्मूला हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलवेंट। ठीक है, और इसी तरह से अगर हमारे पास में हमें सोलवेंट की मोल फ्रैक्शन निकालना तो हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलवेंट डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलवेंट। और इस तरह से हमने देखा कि हमारा एक्स ए प्लस एक्स बी अगर हम इसको जोड़ेंगे तो कितने किसके बराबर आ जाएगा, 1 के। यानी कि अगर हमारे पास में सोल्यूट का या सोलवेंट का नंबर ऑफ मोल्स है तो हम उसके अपोजिटली दूसरे के नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, हम सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को मास फ्रैक्शन में भी निकाल सकते हैं। तो मास फ्रैक्शन में क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स की जगह आ जाएगा वेट ऑफ सोल्यूट। अगर मान लेते हैं उसको भी हम एक्स ए से ही रिप्रेजेंट करेंगे, तो यहाँ पे हमारा एक्स से क्या है, मास फ्रैक्शन है। तो मास फ्रैक्शन मोल फ्रैक्शन के केस में हम वहाँ पे एक्स को कुछ इस तरह से बनाते हैं, उसको काई बोलते हैं, सिंबल को काई बोलते हैं। तो एक्स ए हमारा यहाँ पे हो जाएगा, एक्स ए हमारा यहाँ पे हो जाएगा वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई, सॉरी ए आएगा यहाँ पे, वेट ऑफ सोल्यूट प्लस वेट ऑफ सोलवेंट हमारा हो जाएगा। ठीक है, आप देखो नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी एंड स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन चेंज विद टेम्परेचर, बट मोलैरिटी डज नॉट चेंज विद टेम्परेचर। ठीक है, क्यों, क्योंकि नॉर्मेलिटी हुई, मोलैरिटी हुई, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन यूज, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन यूज, उन सब में हमारा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ रहा है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज डिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, लेकिन मोलैलिटी के अंदर वेट ऑफ सॉल्वेंट आता है, ना कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो उस वजह से वेट जो होता है वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करता, तो इस वजह से मोलैलिटी जो होती है वो इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर होती है, बाकी सारी चीज़ें ये डिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर होती है। नेक्स्ट है 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन, हमारे पास में कैपिटल एम है ना, 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन हमारे पास में है, हैज़ ग्रेटर कंसंट्रेशन देन 1 मोलर सॉल्यूशन। क्यों भाई, क्योंकि देखो 1 मोलर की क्या डेफिनेशन होगी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, यानी कि टोटल हमारे पास सोल्यूशन 1 लीटर होना चाहिए। ठीक है, और कंसंट्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, हमारी कंसंट्रेशन क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम, यानी कि वॉल्यूम जितना ज़्यादा हो जाएगा कंसंट्रेशन उतनी कम हो जाएगी। अब मोलैलिटी के केस में हमारे पास में टोटल सॉल्यूशन का वॉल्यूम 1 लीटर होना चाहिए टोटल सॉल्यूशन का, तो 1 लीटर के अंदर आपका सोल्यूट भी आ गया। लेकिन मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1000 ग्राम ऑफ सोलवेंट, यानी कि हमारे पास में सोलवेंट है, हमें 1000 ग्राम लेना है, उसमें हम सोल्यूट भी ऐड करेंगे तो उसकी ऑफकोर्स उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा तो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इस वजह से 1 मोलर सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है 1 मोलर के कंपैरिजन में। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास में है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। अब देखो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास में 9 टाइप के सॉल्यूशन होते हैं डिपेंडिंग अपन द फेज ऑफ सोल्यूट एंड सोलवेंट। अब देखो हम यहाँ पे सोलवेंट का फेज़ ले रहे हैं गैस, और सोल्यूट का फेज हम चेंज करते जाएंगे। तो गैस इन गैस हमारे पास में सॉल्यूशन हो गया, जिसको एयर जिसका एग्जांपल है, गैस इन गैस। ठीक है, हमारे पास में फिर है लिक्विड इन गैस, तो लिक्विड इन गैस का एग्जांपल है मॉइस्चर इन एयर। सॉलिड इन गैस का एग्जांपल है स्मोक। नेक्स्ट हमारे पास में है, अब हमने फेज चेंज कर दिया, सॉल्वेंट का सॉलिड ले लिया और ये बाकी हम सोल्यूट को अलग अलग देंगे। अब हो जाएगा गैस इन सॉलिड। तो गैस इन सॉलिड का एग्जांपल हो गया
हाइड्रोजन एब्जॉर्ब बाई ऑन पैलेडिनम प्लेटिनम। जब भी हम सरफेस केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि हम वहाँ पे कैटलिस्ट को सॉलिड लेते हैं और वहाँ पे गैस एब्जॉर्ब कराते हैं। जैसे हेबर प्रोसेस में हम आयरन एज ए कैटालिस्ट लेते हैं, उसके अंदर H2+N2 जाके एडजॉर्ब हो जाती हैं, ठीक है। तो वो हमारे पास में गैस इन सॉलिड का क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। अब हमारे पास में लिक्विड इन सॉलिड। तो लिक्विड इन सॉलिड का एग्जांपल है हमारे पास में जैसे हमारा हाइड्रेटेड नमक है, नमक के अंदर नमी लग जाती है। नेक्स्ट हमारे पास में सॉलिड इन सॉलिड, जितनी भी एलॉयज़ हमारे पास में होती हैं, मिश्र धातु जिसको बोलते हैं हिंदी में, जैसे ब्रास है, ब्रोंज है, वो सब की सब सॉलिड इन सॉलिड सॉल्यूशन का एग्जांपल है। नेक्स्ट हम सोलवेंट का फिर से फेस चेंज कर रहे हैं, लिक्विड ले रहे हैं। अब की बार हो जाएगा सॉल्यूशन हमारा गैस इन लिक्विड। तो गैस इन लिक्विड का एग्जांपल हो गया हाइड्रेटेड ड्रिंक्स। जितने भी हम ये पेप्सी कोक वगैरह पीते हैं तो वो हमारा लिक्विड के अंदर क्या होता है, गैस हमें भर के दी जाती है, CO2 गैस, ठीक है। एरिएटेड वाटर्स कंटेनिंग CO2, ठीक है। नेक्स्ट हमारा लिक्विड इन लिक्विड एल्कोहल इन वाटर, ठीक है, बहुत अच्छा एग्जांपल है। नेक्स्ट हमारा है सॉलिड इन लिक्विड। सॉलिड इन लिक्विड का है साल्ट और शुगर इन वाटर, मतलब नमक का पानी बनाते हैं हम, चीनी का पानी बनाते हैं, तो वही सब इस चीज़ का एग्जांपल है। आज हम यहीं तक करेंगे अपने टॉपिक को। नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे फर्दर पढ़ेंगे चैप्टर को डिटेल में। ओके, वंस अगेन गुड मॉर्निंग क्लास, एन्जॉय योर डे।